आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस। डिफिकल्टी मीडियम लेवल का है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। गिवन अ बाइनरी array containing only zeros and ones and an integer k, you are allowed to flip at most k 0 to 1. Find the maximum number of consecutive ones that can be obtained in the array after performing the operation at most k times. देखो क्वेश्चन अच्छा है। देखो कौन कौन से यहाँ पे ये कंपनी में पूछा गया। तो हमको क्या दिया, हमको क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास एरे है एंड एक इंटीजर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो के वैल्यू है ना, हम उसको मतलब उतने जीरो को हम वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन हमको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में देखो क्या है, वन है, ठीक है। तो देखो हमारे पास जीरो है, तो हम इसको फ्लिप कर सकते हैं आराम से। तो कितने वन हो गए, ये तीन वन हो गए। इसका जैसे आंसर क्या है, थ्री है। Then इस एग्जांपल में देखो हमारे पास क्या है, टू। इसका मतलब हम दो जीरो को एक वन में फ्लिप कर सकते हैं। तो देखो अगर हमने इसको वन किया, इसको वन किया, तो हमको आंसर क्या मिलेगा। देखो हमको चार कंसेक्यूटिव वन मिल रहे हैं, ठीक है। एंड अगर इसको नहीं किया, ठीक है, इसको नहीं किया, समझो हमने इसको नहीं किया, फिर हमने इसको एंड इसको फ्लिप किया, तो हमको क्या मिलेगा, हमको ये भी चार मिलेंगे, ठीक है। जैसे समझो हमने इसको नहीं किया, फिर इसको इसको किया तो क्या मिलेंगे, तो हमको जब इसको इसको करेंगे ना, तो हमको देखो यहाँ से मिलेगा, क्या हो जाएगा, पाँच। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, फाइव आंसर आएगा। हमको मैक्सिमम रिटर्न करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो अभी देखो हमारे पास क्या है, हम पेज जीरो को वन में फ्लिप कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे चेक करेंगे, ये जीरो है तो उसको फ्लिप कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, एक बचा, ठीक है। अभी हमारा ये क्या हो गया, अब हमारा वन हो गया। then हमारे पास से वन बचा है, ठीक है। बट हम इसको आंसर स्टोर कर सकते हैं क्या। हाँ, क्योंकि तो हम देखो अभी हम वन पे हैं, तो हमारा हो सकता है ये आंसर हो, या फिर इसके पहले जो आए उनको कंटेन करके अपना ये आंसर बन जाए। जैसे देखो यहाँ पे अपना क्या, ये टू होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारे पास बस इतने ही एलिमेंट हो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, अगर हमारे पास वन जीरो होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, टू हो जाता। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमको कुछ हुआ, जैसे हमको क्या कहते हैं, जैसे हमको जीरो मिला एंड उसको फ्लिप किया, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर स्टोर कर सकते हैं। तो देखो हमको इसका आंसर क्या होगा, टू आएगा यहाँ पे, टू वन से, ठीक है। बट अगर समझो हमारे पास ये पूरा एरे है, तो इसमें देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने एक को फ्लिप कर दिया, अभी हमारे पास एक जीरो बचा है। देन हमने इसको फ्लिप कर दिया, फिर हमारे पास कंसेक्यूटिव कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, चार। मैं बता रहा हूँ कि आंसर आंसर ये हो रहा है, बट अभी देखेंगे इसको अप्रोच कैसे करेंगे। बट अगर हमने देखो हमारे पास दो अभी हमारा ये ज़ीरो हो गया, ठीक है? अभी हमारा ज़ीरो है, इसका मतलब आगे के फ्लिप नहीं कर सकते। इसका मतलब हमने यहाँ तक का फाइंड कर लिया। यहाँ तक का मतलब जब तक हमको थर्ड ज़ीरो मिला ना, जब तक हमको थर्ड ज़ीरो मिलने के पहले तक हमारा आंसर क्या हो गया, हमने फाइंड कर लिया। जैसे यहाँ पे देखो इसके ये ज़ीरो के पहले तक हमने आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है? देन अभी हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो हमने जो आंसर निकाल लिया तो उसकी गरज नहीं है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ज़ीरो को फ्लिप करने की जगह हम इनको फ्लिप करके देखेंगे कि हमको आंसर कितना मिलेगा, ठीक है? तो जब हमने इसको समझो, हमने इसको हटा दिया, ठीक है। हमने भले आंसर स्टोर किया है, बट हम इसको हटा रहे हैं। देन अभी समझो हमारे पास एक 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 फ्लिप हुआ है, ठीक है। मतलब हमने इसको बस फ्लिप किया, देन हमने अगर इसको फ्लिप कर दिया, तो हमारे पास के क्या हो जाएगा, के वापस से जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है, सॉरी। और ये कहाँ कितना आंसर मिलेगा हमको, यहाँ तक आंसर मिलेगा। एंड जो अपने बाउंड्री था ना, ये डिनोट करता है कि मतलब हमने इसके पहले तक का आंसर निकाल लिया। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले भी जो एलिमेंट्स है उनका भी आंसर हुआ रहेगा, हम ये वापस से कर सकते हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे देखो हमको ये आंसर मिल गया, ठीक है। तो हमने मतलब क्या, हमने ये आंसर स्टोर कर लिया। देन अभी अपने पास हो सकता है और भी जीरो हो, ठीक है, और भी जीरो। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम सेम चीज क्या कर सकते हैं, तो अपने जो पहले एलिमेंट्स है ना, जिनको हमने फ्लिप किया था उनको वापस से अनफ्लिप कर दो, या फिर उसको स्किप कर दो, ठीक है। तो हमने इसको फ्लिप किया, देन इसको फ्लिप किया, ठीक है। अगर ये वापस से जीरो हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, देखो मैक्सिमम क्या हो गया, आंसर फाइव है। तो ये अपना क्या था, अपना अप्रोच था। तो अप्रोच क्या है, ठीक है। हमने देखा हमको आंसर कैसे मिला, ठीक है, हमको आंसर कैसे मिला। तो अप्रोच क्या है, देखो हम जब भी जा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारा के इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब हमको मैक्सिमम आंसर दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा वो आंसर मैक्सिमम दे रहा है। या फिर अपना के इक्वल टू वन हो रहा है, टू हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब हमारा वो आंसर तो दे रहा है हमको, बट हमको मैक्सिमम फाइंड कर रहा है। तो मैक्सिमम कब मिलेगा, जब अपना के इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, तब मैक्सिमम मिलेगा, तब हम स्टोर कर लेंगे। तो कहीं पे भी अपना के इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब उसके आगे जो हमने जिसको फ्लिप किया, अगर उसको फ्लिप ना करते हैं, तो उसके आगे एलिमेंट्स को फ्लिप करते हैं, तो हो सकता है हमको आंसर और बड़ा मिले। तो सेम चीज हम क्या करेंगे, सेम चीज हम इसी में करेंगे। और ये कैसे करेंगे, हम करेंगे अपने स्लाइडिंग विंडो के हेल्प से, ठीक है। तो देखो स्लाइडिंग विंडो कैसा लगता है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हम एक आर लेंगे, एक लेफ्ट लेंगे। अब ये क्यों ले रहे हैं, ये देखते हैं। देखो क्योंकि हम यहाँ पे ये जीरो है क्या, ठीक है। हमारा अभी समझो हमारा रिजल्ट रिजल्ट गया, अभी हमारा रिजल्ट जीरो है।
ये देखो अपना ये क्या कहता है, ये अपना 0 है क्या? नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या, हम अपना आगे जा सकते हैं, ठीक है? आगे जा सकते हैं, इसका मतलब हमारा 1 है तो आंसर में काउंट ही होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, तो क्या करेंगे, हम इसको फ्लिप कर देंगे, ठीक है? हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फ्लिप करके 1 कर देंगे। तो इसको फ्लिप करके 1 कर दिया, तो हो सकता है हमारा ये आंसर हो जाए, ठीक है? तो जैसे हमने किया, हम इसको क्या करते हैं, हम स्टोर कर लेंगे। तो हम हमारा लेंथ क्या मिल रहा है? आर आर सॉरी, एल एंड आर का। तो क्या होता है, हम लेंथ कैसे निकालते हैं किसी भी विंडो का? एल प्लस वन। तो इसका मतलब हमारा करंट पिक्चर देखो ये हो गया, जिसका वैल्यू क्या है, 2। अभी हमारे पास के क्या बचा है? के बचा है, 1 बचा है, ठीक है? के 1 बचा है। फिर हम क्या करेंगे, हम वापस से अपना आर को प्लस प्लस कर सकते हैं, ठीक है? आर को प्लस प्लस कर सकते हैं। देखो ये क्या हो गया, 0, तो इसको भी फ्लिप कर दो, 1 हो गया, ठीक है? इसको भी फ्लिप कर दो, 1 हो गया। तो हमारा रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा? मैक्सिमम स्टोर होगा, ठीक है? जो अपना जो पहले वैल्यू था, जो करंट विंडो जो ये है ना, जो रिजल्ट का मैक्सिमम है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो स्टोर होगा। तो अभी देखो क्या होगा, इसका वैल्यू 3 है और इसका 2 था, तो मैक्सिमम 3 यहाँ पे स्टोर होगा। देन अभी देखो, अभी हम यहाँ पे, अभी हमारा केस 0 हो गया, ठीक है? बट स्टिल आगे जा सकते हैं, क्यों? हो सकता है कि आगे 1 हो, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे जाएँ, ठीक है? तो ये अपना आंसर में काउंट होगा ना? ये आंसर में काउंट होगा ना? हाँ, तो इसका जैसे हम वापस से सेम चीज़ करेंगे, तो अभी देखो हमारा आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है? देन अभी देखो, हम वापस से जब प्लस प्लस करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, क्या कहते हैं, आर अपना वापस से यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे 0 है। तो 0 है, तो हम इसको फ्लिप कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं फ्लिप कर सकते? क्योंकि हमारा के इक्वल टू 0 हो गया, मतलब हम ज़ीरोस को फ्लिप कर चुके हैं। इसका मतलब अगर हमको इसको फ्लिप करना है या फिर इसके हिसाब से अपना हमको आंसर निकालना है, तो जो हमने जो पहले फ्लिप किया था उसको हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? तो देखो, हमने इसलिए हमने यहाँ पे लेफ्ट वेरिएबल लेते हैं, ठीक है? विंडो श्रिंक करने के टाइम, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो, हमने इसको हटा दिया, ठीक है? हमने इसको हटा दिया, मतलब हमने इसको फ्लिप नहीं किया, ठीक है? हम यहाँ पे गए, देखा है कि ये क्या है, 0 है, ठीक है? 0 है, हाँ है, तो क्या कर दो, उसको 1 भी कर दो या फिर डायरेक्ट अपना क्या कहते हैं, डायरेक्ट अपना के का काउंट प्लस कर दो, क्योंकि हम वापस तो जाएँगे नहीं पीछे। फिर अभी क्या हो गया, अपना के का काउंट क्या हो गया, अभी 1 हो गया। देन देखो, 1 इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्लिप कर सकते हैं। तो इसको हमने फ्लिप किया, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन 1 हो जाएगा, तो अभी आंसर क्या मिलेगा हमको, 3। तो 3 और 4 में से मैक्सिमम क्या है, 4, तो इसका जो आंसर 4 स्टोर होगा। देन यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे गए, देन अभी देखो, अभी क्या मैक्सिमम है इसका, इसका भी वैल्यू 4 है, आंसर भी 4 है, तो 4 स्टोर होगा। देन जब हम यहाँ पे जाएँगे, देन देखो, ये अपना ये 0 हो गया था ना, जब हमने इसको फ्लिप किया था ना यहाँ पे, तो अपना ये 0 हो गया था। मैंने यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे गए 0 है, तो हम इसको फ्लिप कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि क्या अपना क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब हमको फ्लिप करने के लिए जो कुछ पॉइंट थे ना, क्या कहते हैं, जो सॉरी जो 0 थे ना, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से हटाना पड़ेगा, ठीक है? मतलब कुछ तो निकालना पड़ेगा ना, स्किप करना पड़ेगा। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है? एंड लेफ्ट को प्लस करेंगे, अगर कोई वैल्यू 0 है, तो क्या कर दो, इसका काउंट बढ़ा के क्या कर दो, 1 कर दो। कि अभी हमारे पास, हमने बस अभी इतने ही ज़ेरोस को फ्लिप किया और एक केस ये है, ठीक है? इसमें क्या होगा, अगर किसी को डाउट हो सकता है कि हम कंटीन्यूअसली मतलब 0 को क्यों ले रहे हैं? जैसे कि हमने एक बार इसको फ्लिप किया और इसको फ्लिप कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा किया हमने, तो देन देखो बीच में अगर कोई 0 है ना, ये डायरेक्ट अपना क्या करें, अपना डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? मतलब हमको एक तो ये साइड आंसर मिल सकता है या तो ये साइड आंसर मिल सकता है, हमको पूरा नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर बीच में 0 आया तो। इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, जो हमको जैसे 0-0 मिलते जा रहा है ना, एक के बाद हम उनको कंसीडर कर रहे हैं। देन यहाँ पे देखो, अभी आप अपना आंसर क्या, हमने इसको फ्लिप कर दिया, तो देखो अपना आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर 4 है, तो 4 का मैक्सिमम क्या है, अपना 4 है। देन यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे गए, तो देखो 1 है, तो फ्लिप करने की ज़रूरत है क्या? ये अपना पहले 0 हो गया था यहाँ पे, 1 है, फ्लिप करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कि आर माइनस एल। आर माइनस एल हमको 5 दे रहा है, क्यों? इसका इंडेक्स क्या है, 3 है, इसका इंडेक्स क्या है, 7 है, तो 7 माइनस 3 प्लस 1 क्या देता है हमको, 5 देगा। तो इसका जो अपना आंसर क्या आया था, 5 आया था। ये एकदम सिंपल सा अप्रोच था। देन देखो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हम एक ही बार तो जा रहे हैं, किसी एलिमेंट पे मैक्स टू मैक्स हम 2 बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है? एक बार लेफ्ट वेरिएबल ट्रैवर्स कर रहा है, एक बार राइट वेरिएबल जा रहा है। तो उसको जैसे मैक्स टू मैक्स क्या होगा, अपना बिग ऑफ 2n। एंड स्पेस क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि हमने बस कांस्टेंट वेरिएबल यूज़ किए, तो उसको जैसे क्या होगा, अपना बिग ऑफ 1। फिर अब इसका कोड देख लेते हैं। देखो, हमने क्या किया, हमने एक लेंथ मतलब एल वेरिएबल लिया है, मैक्स लेंथ, ठीक है? जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे। या हमको मैक्सिमम अभी तक कितना लेंथ मिला है? देन देखो, एक काउंट ले कि हमने यहाँ पे सी इक्वल टू 0 क्यों लिया, ताकि चेक कर सकते हैं कि हम अभी तक कितने 0 को फ्लिप किए हैं, ठीक है? एंड कितने को और को फ्लिप कर सकते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रैवर्स कर रहे हैं अपने आरे पे। आरे पे क्या कर रहे हैं, हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। फिर अभी यहाँ पे देखो, अगर अपना कोई 0 है, तो उसको फ्लिप कर दो।
को फ्लिप कर दो मतलब काउंट को प्लस प्लस कर दो, ठीक है? या फिर हम क्या कर सकते हैं, अभी सेम देखो हमने सी इक्वल टू 0 लिया ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम के को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हम के को भी यूज़ कर सकते हैं, उसका और इसका जो लॉजिक ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है? बट अभी यहाँ पे देखो ये भी चल जाएगा अपना, ये भी सही है। देखो अपना क्या एयर ऑफ आर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या करना अपना पॉइंट को फ्लिप कर दो, काउंट इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है? फ्लिप कर रहे हैं मतलब बस हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? हम डायरेक्ट वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू चेंज करेंगे जब अपना लेफ्ट वेरिएबल आगे जाएगा ना, तो हमको प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखो अगर अपना कि के से ज़्यादा रहा, इसका मतलब हम जितने के फ्लिप कर सकते थे ना, उससे ज़्यादा अगर हमने फ्लिप कर दिया, इसका मतलब हमारा आंसर नहीं हो जाएगा, आंसर नहीं हो पाएगा। जैसे इस केस में देखो जब हमने यहाँ पे 2 फ्लिप किया था ना, देन अगर हम इसको फ्लिप करते तो क्या हो जाता, के से ज़्यादा होता, तो हम वो नहीं कर सकते थे। तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से हम देखो हम क्या कर रहे हैं, हम विंडो श्रिंक कर रहे हैं। तो विंडो श्रिंक कर रहे हैं इसका मतलब क्या करो, लेफ्ट को प्लस प्लस करो। बट अगर अपना लेफ्ट इक्वल टू 0 0 है, तो काउंट को माइनस माइनस कर दो। जैसे ये हो जाएगा कि हमने जो 0 को फ्लिप किया था ना, मतलब 0 को जिसको कंसीडर किया था उसको हम हटा रहे हैं, ठीक है? तो इसको जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम सी को माइनस माइनस कर रहे हैं। देन क्या करो, लेफ्ट को प्लस प्लस कर दो। जब तक अपना लेफ्ट एक भी 0 को क्रॉस नहीं कर जाता, मतलब एक भी 0 को पार नहीं हो जाता ना, तब तक हम सेम चीज़ कर रहे हैं, ठीक है? जब तक अपना क्योंकि अगर देखो अगर 0 को पास ही नहीं हुआ, ठीक है? तो क्या होगा, तो हमारे पास विंडो में सेम मतलब के से ज़्यादा रहेंगे, ठीक है? जैसे पास हो जाएगा मतलब जैसे अपना 3 टू 2 हो जाएगा, ठीक है? जैसे के इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ऐसे अपना विंडो क्या होगा, अपना विंडो वैलिड होगा। तो इसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अगर ऐसा नहीं है, तो ये केस हमेशा कब रहेगा, ये वाला कब रहेगा, जब हमेशा अपना विंडो वैलिड रहेगा, मतलब जब भी हमको हमारा जो रेंज है ना, आंसर सही आंसर देगा। क्योंकि जो अपना इनवैलिड केस है ना, इनवैलिड केस था वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो देन हमने मैक्स में क्या कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं मैक्स एंड जो विंडो का साइज है वो, हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं, मैक्स लेंथ कर रहे हैं। देन हम यहाँ पे देखो हम सेम चीज़ क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम देखो अभी यहाँ पे देखो अगर मैंने इसको हटा दिया, देन क्या करेंगे हम, के को अगर हमने यहाँ पे माइनस माइनस कर रहे हैं, देन देखो अगर अपना क्या है, अगर के अपना क्या हो गया, अगर लेस देन अपना क्या हो गया, 0, ठीक है? के लेस देन 0 कब होगा, इसका मतलब क्या है, हमने पॉइंट जो 0 थे ना उसको ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो हमको लेफ्ट को प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो जब प्लस प्लस करते हैं तो हम क्या करेंगे, जब अपना वो रहेगा ना, कि जब हमको लेफ्ट पे कोई 0 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम इसका ये इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है? देखो ये भी सेम ही लॉजिक है आई थिंक। देखो इसको देखते हैं, इसको सबमिट करते हैं। देखो ये दोनों में से सेम ही लॉजिक था, बट उसका कुछ डिफरेंस नहीं था। लेकिन देखो सी प्लस प्लस का भी कोड एकदम सेम ही है, क्योंकि कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे, तो उसका आराम से कर सकते हैं।